नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कवि अवतार सिंह पाश की कविता सबसे खतरनाक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पाश एक क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने सदा ही सत्ता को अपनी रचनाओं से ललकारा। इन्होंने हमेशा ही अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। पाश की यह कविता एक ऐसी कविता है जिसकी आवश्यकता हमें हमारे समाज को शायद चिरकाल तक रहेगी। यह हमें जगाने के लिए लिखी गई कविता है। इस कविता के विस्तृत अध्ययन से पूर्व हम कवि की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। पाश का पूरा नाम अवतार सिंह संधू पाश है। इनका जन्म 9 सितंबर 1950 में तलवंडी सलेम, जिला जालंधर में हुआ था। ये मुख्यतः पंजाबी कवि थे और समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनका जन्म एक मध्यवर्गीय किसान परिवार में हुआ था, अतः इनकी शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक ही हो सकी। ये जन आंदोलनों से जुड़े रहे तथा विद्रोही कविताओं को एक नया रूप दिया। यही कारण है कि इनकी कविताएं गहरी राजनैतिक चेतना लिए हुए हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं। इनकी पहली कविता सन 1967 में छपी थी। इसी वर्ष ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े और बाद में नागा रेड्डी गुट से भी। इन्होंने स्वयं को सदा ही हिंसा से दूर रखा। 1970 में उन्होंने जेल से अपना कविता संग्रह लौह कथा छपने के लिए भेज दिया था। 23 मार्च 1988 में खालिस्तानी आतंकवादियों ने इनकी हत्या कर दी। इस समय पाश महज 37 वर्ष के थे। आइए अब इस कविता के आदर्श पाठ के साथ साथ इस कविता का अर्थ एवं भाव समझते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि कहते हैं, यदि कहीं किसी की मेहनत का गलत फायदा उठाया जा रहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण अवश्य है, किंतु सबसे खतरनाक नहीं है। इसी तरह से पुलिस द्वारा दी गई यातनाएं भी सबसे खतरनाक नहीं होती हैं। गद्दारी और लालचवश भींची गई मुट्ठी भी सबसे खतरनाक नहीं होती है। अपने आंदोलनों के कारण सत्ता द्वारा कहीं बैठे बिठाए पुलिस द्वारा धर दबोचा जाना बुरा है। हर समय जीवन से सहम कर चुप रह जाना भी बुरा है, किंतु यह सब कुछ हमारी जिंदगी की सबसे खतरनाक स्थिति नहीं है। आइए अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। कवि का एक एक शब्द किसी चिंगारी की तरह हमारे सामने चमक जाता है। वे कहते हैं कि ईमानदार होते हुए भी किसी कपट के कारण कहीं दब जाना यह बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना अर्थात बेहद महरूमी में जीना अथवा मुट्ठियां भींच कर बेबस होकर बस अपना समय निकाल लेना ये बुरा तो है, किंतु अभी भी यह सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, अर्थात मुर्दों की तरह किसी भी विषय वस्तु पर अपनी प्रक्रिया न देना। हमारे शब्दकोश में प्रतिरोध शब्द का गायब हो जाना, किसी भी बात पर, किसी भी यातना पर कोई तड़प न होना, कोई विरोध न करना, न तो अपने लिए और न ही अपने लोगों के लिए। सब कुछ सिर झुकाकर सहन कर जाना, ये होता है सबसे खतरनाक। एक दिनचर्या के तहत सुबह काम पर जाना और मशीन की तरह वापस काम से घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। हमारे लिए सबसे खतरनाक स्थिति वह है जब हम सपने देखना बंद कर देते हैं। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है।
जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठते अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है। कवि कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी आपकी निगाह में रुकी होती है, अर्थात किसी भी दासता अथवा गुलामी की स्थिति, जिस स्थिति में 4 बजा अथवा 6 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि घर जाने की अनुमति 8 बजे की मिली हो। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो अपने सामने सब कुछ होते देख लेती है किंतु उसकी पलकें जरा भी विचलित नहीं होती। ऐसी नजर दुनिया को प्रेम की दृष्टि से देखना भी भूल चुकी होती है। हर चीज को अनदेखा करने के लिए एक अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है और इधर उधर मुड़ती भी है तो वह लक्ष्यहीन ही होती है, उसका कोई भी दोहराव लक्ष्यहीन रह जाता है। अतः कवि अपने आसपास की अनैतिक चीजों को बुरा कहते हैं किंतु खतरनाक नहीं। दरअसल अनैतिक कार्य वही मनुष्य करता है जिसकी आंखों का पानी मर चुका होता है और जिनकी आंखों में कोई सपना नहीं पनप सकता। पाठ का अगला हिस्सा हमारे अगले वीडियो में देखिए।